की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सियासी मोर्चे से जुड़ी नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं। राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार ने नामांकन किया है अमित शाह की मौजूदगी में। इस वक्त की बड़ी खबर तो बिहार के लंबे वक्त से मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, और ये तस्वीर देखिए सामने आई है जहां पर नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर रहे हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी यहां इन तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। साथ ही साथ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले सामने आई हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और इस तस्वीर के साथ ही बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी जो तस्वीर है वो ये कि अब बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार की कमान संभालेगा। पहली बार ऐसा होगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन लंबे वक्त से बिहार में रहा है, लेकिन चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ नीतीश कुमार ही हमेशा रहे। भले जेडीयू की सीटें कम आई हों तब भी, लेकिन अब बदलती परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार की तरफ से एक्स पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये राज्यसभा का नामांकन दाखिल करते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ नितिन नवीन ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से ज़्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, और क्या कुछ अपडेट, और क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे या इंतजार करेंगे जब तक कि उनका नामांकन का जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होती है? आदित्य, देखिए, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नामांकन पत्र दाखिल करके स्टेट गेस्ट हाउस वापस आ गए हैं। उनके साथ खुद गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो खुद नामांकन पत्र दाखिल किए हैं वो गए थे, और वो लोग अभी स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर अब कुछ दिन अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपसी सहमति से तय होना है। क्योंकि जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में बातचीत हुई थी बीजेपी और जेडीयू के बीच में, और नीतीश कुमार को ये आश्वासन दिया गया था कि आपके ही सहमति के बाद बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो तय किया जाएगा। तो अब बीजेपी के किन किन चेहरों पर को आगे करते हैं, किस चेहरे पर नीतीश कुमार अपना मुहर लगाते हैं, उसको लेकर के मामला फंसेगा। हालांकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ट्वीट किया था और कहा था कि 20 वर्षों से उन्होंने बिहार की सेवा की है और आगे भी यदि मौका मिलेगा तो वो अपना सहयोग देते रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे को लेकर कुछ स्थिति साफ हुई अभी? आदित्य, देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के कुछ दिन से चर्चा थी और आज 10:30 बजे उनको जदयू ज्वाइन करना था। लेकिन कल दोपहर के बाद से जिस तरीके से राजनीति बिहार की बदली है और नीतीश कुमार राज्यसभा के नॉमिनेट किए गए जो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उसके बाद जो सुबह से लगातार कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश था उसको देखते हुए निशांत कुमार का जो जदयू में ज्वाइनिंग था वो टाल दिया गया है। अब कुछ दिनों के बाद एक फिर से कोई बड़ा आयोजन होगा जिसमें निशांत कुमार जदयू में शामिल होंगे। कौन से संभावित नाम है आदित्य जो मुख्यमंत्री की रेस में है? देखिए, बीजेपी की तरफ से जो अभी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें 3-4 नाम आगे हैं। खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी नाम सामने है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनका नाम सामने है। इसके अलावा बीजेपी की एक और पसंद है संजीव चौरसिया हैं, दीघा के विधायक हैं। वो अतिपिछड़ा समाज से भी आते हैं। विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, और संघ के भी वो बहुत ही पसंदीदा हैं क्योंकि उनके पिताजी राज्यपाल के हैं गंगा प्रसाद, और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती थी। तो एक उनका भी चेहरा सामने रखा गया है। एक और चेहरा सामने की बात हो रही है, दिलीप जायसवाल जो भी बिहार में वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं और पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि ये सिर्फ चर्चा है, क्योंकि बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आला कमान ठीक बात है। लेकिन क्या आदित्य कोई जातीय समीकरण ऐसा जिसको ध्यान में रखेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 36% है, जो बीजेपी और नीतीश कुमार यानी एनडीए का कोर वोट बैंक रहा है। तो बीजेपी के सामने मजबूरी होगी कि अति पिछड़ा समाज से ही किसी को आगे किया जाए, क्योंकि
आधी आबादी यानी महिलाओं के बाद यदि सबसे बड़ी आबादी किसी की है तो वो अति पिछड़ा समाज से है। यही कारण है कि उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी भी किसी अति पिछड़ा समाज को ही आगे करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है नीतीश और आदित्य, ये जो संभावित नाम आपने बताए हैं, क्या ये सारे ही अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं या इनमें से कुछ नाम है जो अति पिछड़ा वर्ग के हैं? देखिए, जो संभावित मैंने आपको नाम बताया है उसमें सारे के सारे अति पिछड़ा समाज से हैं। एक यदि नित्यानंद राय यादव समाज से हैं, उसके अलावा जो भी हैं वो अति पिछड़ा समाज से हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अति पिछड़ा पर ही बीजेपी अपना भरोसा जताएगी, क्योंकि 36% आबादी राजनीति में बहुत बड़ा मायने रखती है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि इस वोट बैंक में किसी तरीके से सेंध लगे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जेडीयू के दफ्तर में नाराजगी देखी जा रही है कार्यकर्ताओं की, जेडीयू के नेताओं को लौटा दिया गया है। क्या स्थितियां अब सामान्य हुई है? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही, जैसे ही हम लोग सुबह 6 बजे यहाँ पहुंचे थे, 6 बजे से ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो कार्यकर्ता थे वो जमा हो गए थे। लगातार अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का विरोध कर रहे थे। जो विधायक मुख्यमंत्री आवास आना चाहते थे उनको भगा दिया गया, उनको खदेड़ दिया गया। यही नहीं, जो कार्यक्रम का आयोजन था निशांत कुमार के जदयू में शामिल होने को लेकर के पार्टी कार्यालय में तैयारी की गई थी। जदयू कार्यकर्ता इतने आक्रोशित थे कि जो खाने की व्यवस्था की गई थी, सारे खाने को फेंक दिया गया, कप प्लेट तक फेंक दिया गया। जो जदयू के नेता थे उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की दीवानगी कार्यकर्ताओं में है वो आज ही देखने को मिली है। यही कारण है कि अभी भी जदयू के कार्यकर्ता ये पचा नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और आदित्य, जो विपक्ष है खासकर आरजेडी, वो इस बड़े सियासी घटनाक्रम को किस तरीके से देख रही है? देखिए, आरजेडी को मौके की तलाश थी। जैसे ही मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया उसके बाद आनन फानन में तेजस्वी यादव, जो कुछ दिन पहले तक सदन में नीतीश कुमार के सेहत को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, सुशासन की सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, उनके प्रति उनके मन में नीतीश कुमार के प्रति फिर से प्रेम जागा। और वो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है कि उन लोगों को पहले से पता था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी महाराष्ट्र बोला मॉडल यहाँ भी बिहार में लागू करेगी, और वो लोग विधानसभा के चुनाव में भी इस तरीके का मामला उठाते रहे हैं। तो एक आदित्य, लेकिन लोगों के जहन में ये सवाल है कि नीतीश कुमार, जिनके ऊपर ये आरोप लगता रहा कि सत्ता के लिए वो किसी से भी समझौता करते रहे, कभी इधर कभी उधर, आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब उनको मुख्यमंत्री नहीं रहना है? परिस्थितियां अचानक से कैसे बदली? देखिए, लोग विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, सदन में विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री की सेहत अब अच्छी नहीं जा रही है। और जो राजनीति इस बार जो विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। और लग रहा था, इस बार शुरू से ही लग रहा था कि बहुत दिनों तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हालांकि किसी को ये इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 3 महीना में ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। आदित्य, यही बड़ा सवाल भी है कि अगर नीतीश कुमार की सेहत अपने आप में एक बड़ी वजह थी, तो 3 महीने ही हुए हैं बमुश्किल अभी तो बिहार चुनाव के, इतनी जल्दी इतने कम वक्त में इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्या ये पहले से तय था कि चुनाव तो नीतीश के चेहरे पर ही लड़ा जाना है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना था, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के विधानसभा चुनाव से के अंत में बीजेपी ने अपनी समझ जताई थी। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के मजबूरी बीजेपी की भी थी, क्योंकि आप देखे होंगे कि 2013 के बाद से नीतीश कुमार जब से गठबंधन तोड़े हैं, दोनों गठबंधन में गए, महागठबंधन में भी गए और बीजेपी में भी के साथ भी गठबंधन किया, लेकिन रिजल्ट एक ही हुआ। नीतीश कुमार जिसके साथ जाते हैं सरकार उसकी बनती है, और ये बीजेपी जानती थी। यही कारण है कि विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाया, और न केवल चेहरा बनाया बल्कि ये प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उनको ये बोलना पड़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कभी नहीं कहा गया कि 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री बहुत संक्षेप में एक सवाल हर किसी के जहन में यह है कि अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कब तक होगा? कौन शपथ लेगा अगले मुख्यमंत्री के तौर पर? कब तक? कितने दिन इंतजार और लगभग? देखिए, अमित शाह आज शाम तक पटना में रुके हुए हैं। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जदयू के जो जितने वरिष्ठ नेता हैं वो अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है और किसके नाम पर नीतीश कुमार अपनी सहमति जताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य झा, इस वक्त की बड़ी
अपडेट साझा करने के लिए बिहार की सियासत से जुड़ी, जिसका असर देश की सियासत पर भी काफी ज्यादा पड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। तो हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।